जय सिया राम। आइए अभी मैं भाव का फल ही बता रहा हूँ, केवल लग्नेश को 12 भावों में रख करके कि क्या फल करेगा, सिर्फ यही बता रहे हैं। भाव रत्नाकर का प्रयास है, भाव रत्नाकर से जो है हम जो है उससे जो है फल ले रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए अभी हम नवम भाव तक बताए कि लग्नेश नवम भाव में होगा तो क्या फल करेगा। अब अगर आपका लग्नेश दशम में होगा तो दशम से जो चीज़ें देखी जाती हैं उसको आप याद कर लीजिए कि दशम से हम सबसे पहले कर्म देखते हैं कि जातक का कर्म अच्छा होगा या बुरा होगा। तो यहाँ से कर्म कर्म देखा जाता है, तो कर्म आपका कर्म में वृद्धि हो जाएगी। अब कैरियर देखा जाता है कि जातक का कैरियर किस क्षेत्र में बनेगा, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। अगर आपका लग्नेश दशम भाव में है तो दशम की वृद्धि करेगा और दशम का फल आपको प्राप्त हो जाएगा। अगर अब लग्नेश आपका एकादश भाव में जा रहा है तो एकादश भाव से जो जो चीज़ देखी जाती है, तो एकादश भाव से देखा जाता है सरकार संबंधित जितनी भी मदद होगी, सरकार संबंधित, सरकार से मदद, सरकारी नौकरी, ट्रांसफर, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। लाभ देखा जाता है कि आपका कर्म कैसा है, जैसा कर्म रहेगा वैसा लाभ मिलेगा आपको। ये सारी चीज़ें, बड़ा भाई का विचार इसी से होता है, यानी आपके बड़े अधिकारी हो गए, बड़े की चीज़ लाभ से ही बात होती। तो अगर आपका लग्नेश लाभ में गया है और पीड़ित नहीं है तो अपने दशा अंतरदशा में तरक्की करेगा। अब अगर आपका लग्नेश 12 में जाएगा तो देखिए लग्नेश का 12 में जाना यानी कि हानि, इसलिए कि लग्न की हानि, ये लग्न शरीर है और शरीर की हानि 12वां बताता है। तो अगर 12 में जाएगा तो यहाँ से सबसे पहले देखा जाता है सांसारिक सुख, फिर देखा जाता है जेल की यात्रा, विदेश की यात्रा, और इससे देखा जाता है व्यय। ये सबसे पहले व्यय का भाव होता है 12वां। तो अगर आपका लग्नेश वहाँ जाएगा तो ये पक्का है कि आपका लग्नेश पीड़ित हो गया। ये सारी चीज़ें, इसलिए आपको इस पाठ में लग्नेश को 12 भावों में हमने रख करके बताया। अब आगे पाठ में धनेश की बात होगी कि धनेश आपका इस भाव में जा करके क्या फल करेगा। तब तक के लिए नमस्कार।